नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमानंद और आज है योगा दिवस। योग दिवस के नाम से इसको जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है इसको, जो कि साल 2014 से शुरू हुआ। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि योग का संबंध शारीरिक स्वास्थ्य से तो है ही, इसका आयुर्वेद से ही बहुत ही गहन संबंध है। और अ, कैसे योग और आयुर्वेद के कॉम्बिनेशन से अपने जीवन को स्वस्थ, सरल और बेहतर बना सकते हैं, इस पे हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए आरोग्य धाम के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण राज साहब मौजूद हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ मुझे बुलाने के लिए इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2025 और तो हम विधान जो है दर्शकों को मुजफ्फरनगर, ऋषिकेश और देहरादून में है। जी हिंदुस्तान की संस्कृति योग और आयुर्वेदा के माध्यम से पूरी दुनिया में बुलाने के लिए प्रयासरत है। थैंक यू फॉर आपने हैविंग मी। हमने दर्शकों को अरुण राज जी का परिचय दे दें। अरुण राज साहब जो हैं वो अपने परिवार की चौथी पीढ़ी के आयुर्वेद डॉक्टर हैं। उनके परिवार में योग और आयुर्वेद की बहुत गहरी परंपरा रही है और वो एक युवा भी हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, पीएम मोदी ने आह्वान किया था युवाओं को देश की प्राचीन विरासत को आगे बढ़ाने का। उस पे बहुत ही गहराई से डॉक्टर अरुण राज जी काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आप बहुत ही यंग हैं और आप कई पीढ़ियों से योग आयुर्वेद की सेवा कर रहे हैं। तो आपके परिवार को इस कार्य की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने इस कार्य को कितना आगे बढ़ाया है? सर मैं आपको बताऊं, मेरे जो ग्रैंडफादर थे डॉक्टर गुणवंत राय, ही वाज अ एलोपैथिक डॉक्टर, और उस जमाने में एमबीबीएस डिग्री को एलएमपी लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर कहा जाता था। उन्होंने हम्म, एमबीबीएस प्रैक्टिस करी है। उसके बाद उनका जो मानना था कि उनको ऐसा मानना था कि एलोपैथिक एलोपैथिक जो प्रैक्टिस है उसमें काफ़ी लिमिटेशंस हैं। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेज़ हैं, क्रोनिक डिजीज़, जिसमें जो है एलोपैथिक प्रैक्टिस में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो मेरे हम्म, ग्रैंडफ़ादर को वो आयुर्वेदा में लेके आए। तो हम लोग आयुर्वेदा में इसीलिए आए क्योंकि आयुर्वेदा एक तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। हमारी हम्म, रूट्स और हमारी जो ओरिजिन है उसी के साथ अटैच्ड है। तो आयुर्वेद में जो जितनी भी क्रोनिक डिजीजेस हैं उसमें आयुर्वेदा का बहुत अच्छा और बहुत बेहतर सॉल्यूशन है। और हम चाहते थे कि हमारी आयुर्वेदा के साथ जो इंडियन कल्चर है, इंडियन हिस्ट्री जो है, वो भी पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करेगी। तभी हम लोग जो है आयुर्वेदा और योगा को, जो इंडिया आयुर्वेदा जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, योगा जो हमारे वैदिक कल्चर का हिस्सा है, तो हमने तभी उसको चुना। तभी हम जो है योगा और आयुर्वेदा में हमारी पूरी फैमिली जो है सम्मिलित हुई। तो आप हरिद्वार, ऋषिकेश और मुजफ्फरनगर तीनों जगह आरोग्य धाम चलाते हैं। क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप अपने सर ग्राहकों को, अपने मुजफ्फरनगर, मरीजों को? ऋषिकेश और देहरादून में सर्विसेज चलाते हैं। थोड़ा सा I'd like to correct you। और जी हमारी सर्विसेज मेनली इसी में है कि हम जो किसी भी एलिमेंट जो है, क्रोनिक डिजीज जो है, उसमें नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, प्लांट बेस्ड मेडिसिन को ऑफर करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो फेड अप हो चुके हैं एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई डायबिटीज का ट्रीटमेंट कर रहा है तो मेटफॉर्मिन लेता है, मेटफॉर्मिन या अन्य प्रकार की मेडिसिन को लेता है, उससे बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, मूड डिसऑर्डर होता है। तो उसमें हम आयुर्वेद को रिकमेंड करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आयुर्वेद इसमें प्रचलित ज़्यादा हो। क्योंकि जैसे एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन है, वो कहता है कि अगर आप हाइपरग्लाइसीमिया आपको है या डायबिटीज आपको है तो आप मेटफॉर्मिन लीजिए, जिससे आपको ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा। लेकिन आयुर्वेद में हम लोग इस तरीके से फंक्शन करते हैं कि अगर आपको डायबिटीज है, इसका मतलब आपका जो पैंक्रियाज है वो प्रॉपर इंसुलिन जो है वो बॉडी से जो है सिक्रीट नहीं कर रहा है। तो हम जो भी मेडिसिन देंगे, हम इस फैक्टर के साथ दिमाग में रखेंगे जो आपका पैंक्रियाज का सिचुएशन है या पैंक्रियाज के सेल्स हैं वो रिजुविनेट हों। और साथ साथ हम इस फैक्टर का भी ध्यान रखेंगे जो ब्लड ग्लूकोज है आपके, जो लेवल ऑफ ग्लूकोज है, शुगर है आपके ब्लड लेवल पे, वो भी कम हो। और आयुर्वेदिक तरीके से हम उसको जो है प्रोसेस करेंगे, उससे बॉडी में कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है वेस्टर्न प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यूज में और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये जी। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। डॉक्टर साहब, एक आप एक अनुभवी डॉक्टर हैं, आपने प्रतिदिन आप मरीजों से मिलते हैं। ये योग और आयुर्वेद के कॉम्बिनेशन पे हमारा ज्ञानवर्धन करिए। कैसे आप योग और आयुर्वेद के कॉम्बिनेशन से मरीजों को ठीक करते हैं अपने? देखिए सर, जो योगा का कॉम्बिनेशन है, योगा का कॉम्बिनेशन ऐसा है, योगा में ऐसा माना जाता है कि आप बगैर किसी आउटर हेल्प के अपनी बॉडी के द्वारा ही अपनी बॉडी को हम्म, हील कर सकते हैं। जैसे प्राणा के द्वारा ही ऑक्सीजन को अगर हम प्रॉपर्ली रेगुलेट करना सीख जाए,
फॉर एग्ज़ाम्पल प्राणायाम है, प्राणायाम में हम अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करते हैं। आपका जो मूड है, वो आपके लेवल ऑफ ब्रीथिंग पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे जब जी, आप एंग्री होते हैं, आप देखना आपका जो ब्रीथिंग लेवल होता है या आपका जो वॉल्यूम ऑफ ब्रीथिंग होता है, वो हाई हो जाता है। हुँ, सिमिलरली जब आप काम होते हैं, तो आपका लेवल ऑफ ब्रीथिंग जो है, वो बहुत काम हो जाता है। तो योगा में ऐसा माना जाता है कि हम अगर अगर अपने प्राणा को रेगुलेट करें, तो विदाउट एनी आउटर हेल्प हम अपनी बॉडी को पूरी तरीके से फिज़िकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली फिट रख सकते हैं। दूसरा आयुर्वेद इसका दूसरा स्तंभ है। आयुर्वेद मानता है कि अगर आप योगा के द्वारा अपनी अगर आप इतने हाई फ्रीक्वेंसी लेवल पे नहीं हैं या आपका जो चक्रा लेवल है इतना हाई नहीं है, तो आप प्लांट बेस्ड मेडिसिन्स या हर्बो मेटेलिक प्रोडक्ट्स के माध्यम से भी अपनी जो बॉडी हुँ, है या जो बॉडी का पैरामीटर लेवल्स हैं, उनको नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। जी। तो डॉक्टर साहब एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये आया था कि आप किसी मरीज को दवा देते हैं और वो योग का अभ्यास नहीं कर रहा होता है और एक ऐसा दूसरा मरीज जो योग का अभ्यास कर रहा है उसको आप मेडिसिन दे रहे हैं तो दोनों पे सेम मेडिसिन का क्या असर दिखाई देता है? सर, देखिए किसी भी फिज़िकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज़ है, हुँ, उसका अगर किसी का भी ट्रीटमेंट किसी भी चीज़ के लिए चल रहा है, चाहे वेस्टर्न मेडिसिन हो सिस्टम में चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स हाई है और अगर आप जो है फिज़िकल वर्क करते हैं, कार्डियो करते हैं या योगा करते हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपको हेल्प करेगा, हुँ, अगर आप फिज़िकल वर्क करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे, तो टोटल डिपेंडेंस आपकी जो है वो मेडिकेशन पे है। तो शायद वो हुँ, बेनिफिशियल होगी, चाहे वेस्टर्न मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, बट उतने लेवल पे नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको अल्टीमेटली ऑप्टिमल लेवल ऑफ हेल्थ अचीव करना है, तो आपको जी, खुद तो प्रयास करना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हुँ, तो अगर आप साथ में योगा करते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, दैट विल बेनिफिट यू अ लॉट। सिमिलरली मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं आते हैं जो मेंटल हेल्थ से ग्रस्त होते हैं, मेंटल हेल्थ जैसे ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये आज की डेट में बहुत कॉमन है। बाइपोलर है, स्किज़ोफ्रेनिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो मूड है, वो आपकी ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जब आप एंग्ज़ियस होंगे तो आपका जो ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी है या जो आपका ब्रेथ करने का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा, काम हुँ। नहीं होगा। तो आप अगर प्राणायाम रेगुलरली करेंगे तो यू नो हाउ टू रेगुलाइज़ योर ब्रेथ, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो प्राणायाम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो अगर आपकी लाइफ में अगर आप कोई आपको हेल्थ प्रॉब्लम है और साथ में आप एक्सटर्नल हेल्प लेते हैं, चाहे आप आयुर्वेदा के थ्रू लें या वेस्टर्न मेडिसिन के थ्रू लें, लेकिन अगर योगा भी उसमें एक फैक्टर है, देन दैट विल हेल्प यू अ लॉट। दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर फॉर द रिकवरी इन योर हेल्थ। डॉक्टर साहब आपने बहुत सारे अभी मेंटल प्रॉब्लम जो गिनाई है आपने स्किज़ोफ्रेनिया, ओबेसिटी और बहुत सारी मतलब डिप्रेशन जैसी चीज़ें। आजकल हम देखते हैं कि कम उम्र के युवाओं में इस तरह की समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं, जबकि हम पहले देखते थे कि जो ज़्यादा उम्र के लोग होते थे, उनमें दिक्कत इस तरह की होती थी, मानसिक समस्याएँ होती थी। आजकल हम देखते हैं कम उम्र के युवाओं में, खास तौर पे स्टूडेंट्स में स्ट्रेस, एंग्जायटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उनके लिए क्या सलाह देंगे? योग आयुर्वेद में क्या सलाह है आपके पास? तो देखिए मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी तरह का जो एग्रेसिव लाइफ़स्टाइल है, जो आपकी बॉडी में किसी भी तरह के डिज़ायर्स को स्टिमुलेट करें, किसी भी तरह का लाइफ़स्टाइल हो, वो आपके लिए हानिकारक है। तो जी। अगर आप कोई ऐसे फूड मटेरियल या किसी ऐसे लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो कर रहे हैं, जो आपके अंदर उत्तेजना पैदा करे, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो तभी कहते हैं कि आप आयुर्वेदा में बोला गया है कि अगर आपको ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ को अचीव करना है, तो आप सात्विक लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करें या रास्तिक रास्तिक लाइफ़स्टाइल में भी जो सबसे बेस्ट चीज़ें हैं, उनको अडॉप्ट करें। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी बॉडी जो है डिज़ीज़ को लेके प्रोन रहेगी। तो जो भी गलत लाइफ़स्टाइल है, उसको मेरे ख़्याल से अवॉइड करना चाहिए। अगर आप उसको अवॉइड करेंगे, तो आप जो हुँ। है बेहतर हेल्थ की तरफ जा सकते हैं। अलग-अलग एज ग्रुप के चूँकि भारत हमारा एक युवा देश है, तो युवा आबादी सबसे ज़्यादा है। तो 20 से 35 की उम्र के लोगों के लिए 35 एबव यानी मिडल एज के लोगों के लिए और बुजुर्गों के लिए, मेरे ख्याल से अलग-अलग योगा की सलाह दी जाती है। ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे अलग-अलग उम्र के लोगों सर, के लिए? मैं जिनको ये अगर सलाह 3 देना कैटेगरी में बाँटा चाहूँगा जाए कि तो? मैं जैसे मुज़फ़्फ़रनगर, ऋषिकेश या देहरादून में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज की हुँ, डेट में जो सबसे कॉमन फैक्टर मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैं यही ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज़ जैसे इंडिया में एंटर करी हैं,
उसके बाद क्या है कि मंडे टू फ्राइडे आप वर्क करें और सैटरडे संडे जो है आप पार्टी करें। उसके बाद मेंटल ब्रेकडाउन इंडिया में बड़ा कॉमन हो गया। और मेंटल ब्रेकडाउन हुँ, इसलिए कॉमन हो गया है क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो गलत चीज़ों से ज़्यादा एक्सपोज़ हुई है, जैसे फास्ट फूड है, ड्रिंक्स हैं, स्मोकिंग है। तो मैं सबसे पहले तो मैं जो यंगर जनरेशन है मैं उनको कहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बेस्ट लेवल पे रहे तो ये फास्ट फूड, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग इनको आप सबसे पहले अवॉइड करें, क्योंकि ये मेंटल ब्रेकडाउन को लीड करती हैं एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप जी, चाहते हैं कि आप बहुत हैप्पी और प्रॉस्पेरस लाइफ लीड करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में योगा और एक्सरसाइज वगैरह को शामिल करें। अगर योगा और एक्सरसाइज वगैरह को आप शामिल करेंगे तो आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है या सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ है, बहुत ऑप्टिमाइज स्टेट में रहेगी और आप अपना जो कार्य कर रहे हैं, उसमें भी जो चीज़ें आप प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हैं। तो मैं 20 से 35 साल के लोगों को सबसे पहले यही कहूँगा कि आप डोंट गेट कैरिड अवे by the brightness of the life which is offered by the people in various ways, and lead a life in a disciplined way. If you lead a life in a disciplined way and if you choose the things smartly, then you can have a very happy life. ये मेरा कहना बिल्कुल। और मिडल एज के लोगों के लिए? है। मिडिल एज के लोगों के लिए मैं कहूँगा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसमें अगर आप आयुर्वेद डॉक्टर या वेस्टर्न मेडिसिन के डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट करते हैं और उसी हिसाब से अपनी डाइटरी हैबिट्स और लाइफस्टाइल को रखेंगे, then you can control your disease, you can control your problem in a very healthy way. बहुत बढ़िया। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न आपसे कि एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन अपने डेली रूटीन में कितनी देर का 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट कितनी देर का योगाभ्यास शामिल करना चाहिए? देखिए जो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना है तो मेंटल हेल्थ उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज योगा में बताई जाती है वो हमारी मेंटल जी, हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम योगा, मेडिटेशन या किसी भी प्रकार की प्रक्रिया करेंगे तो हम मेंटली बैलेंस रह सकते हैं। तो अगर हम कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो योगा में है उसको हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, जैसे मेडिटेशन है या योगा है, अगर हम 20 मिनट्स भी रोज योगा करते हैं, चाहे सूर्य नमस्कार करें या मेडिटेशन करें या प्राणायाम करें, तो हम जो है अपनी मानसिक स्तर को बहुत ज्यादा स्थिर या स्टेबल रख सकते हैं। और अगर हमारा अपने स्टेबल लाइफस्टाइल होगा हुँ, तो जो भी चीजें हम अपनी लाइफ में लेके आएंगे वो सस्टेनेबल होगी। तो मैं साथ में यही कहूंगा कि वो जो भी चीज लाइफ में अडॉप्ट करें, 20 मिनट्स, 10 मिनट्स या 30 मिनट्स जो भी योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन या प्राणायाम करें, तो सस्टेनेबल लेवल पे करें। हुँ, उससे जो है वो मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल कंसोलिडेशन अचीव करेंगे। जब मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल कंसोलिडेशन आएगा, तो आपकी लाइफ जो है अपने आप बेटर हो जाएगी। ऐसा मुझे लगता डॉक्टर साहब ने बहुत अहम बात बताई कि आप जितना देर करें, 10 मिनट करें, 20 मिनट करें, 30 मिनट करें। आप उसको लगातार ज़रूर करें, एक अभ्यास में प्रतिदिन शामिल करें। जी, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब आप यही कहना चाहते थे शायद। है। थैंक यू वेरी मच। जी। तो डॉक्टर अरुण राज साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे दर्शकों तक पहुँचिएगा और लोग इसका लाभ उठाएँगे और आगे थैंक यू भी वेरी हम मच। आपसे जुड़ते रहेंगे और लगातार आपसे प्रश्न करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।